सोने का बछड़ा। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाई और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा, और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुए जमीन पर से फना कर दे। सो तू अपने कहरो गजब से बाज रहे और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के सितारों की मानंद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा, और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंदा किया हुआ था। और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतहमंदों का नारा है ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीसकर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इस्राएल को पिलवाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना भड़के,
تو ان لوگوں کو جانتا ہے کہ بدی پر تلے رہتے ہیں۔ چنانچہ انہی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس آدمی موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا۔ تب میں نے ان سے کہا کہ جس جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے۔ پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچڑا نکل پڑا۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے کیونکہ ہارون نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، جو جو خداوند کی طرف ہے وہ میرے پاس آ جائے۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا۔ چنانچہ اس دن لوگوں میں سے قریباً 3000 مرد کھیت آئے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، بلکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو، تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا، ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا کہ اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے میرا گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطالبے کے دن ان کو ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا۔ خداوند اسرائیلیوں